हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितनी आपको मैच करे ये रीडिंग उतनी ही आपको लेनी है। तो देखते हैं आज आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। कार्ड्स को हाथ में लेते ही ना मुझे ऐसा लग रहा ना कोई बहुत गुस्से में है, कोई बहुत जल रहा है। क्या कर दिया आपने ऐसे, पता नहीं, ऐसा अजीब सी फीलिंग हो रही है इस कार्ड्स को लेके। ऐसा लग रहा है ना कोई गुस्से में अपने पैर पटक रहा है, कोई गुस्से में ऐसा लग रहा है कहाँ किसी पानी में कूद जाऊं, कहीं आपको आप मिल जाओ ना तो बस आपका भरता बना दे वो इंसान। क्या कर दिया आपने। आज अजीब सी फीलिंग कार्ड्स को हाथ में लेते ही मुझे आ रही है। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि कौन है, क्या ऐसी कोई बात है, मुझे क्यों ऐसी वाइब्रेशन फील हो रही है। क्या ऐसी कोई बात है कि मेरे व्यूअर से कोई बहुत जल रहा है, कोई बहुत गुस्से में है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। अगर ऐसी बात है तो कौन है इंसान और ऐसा क्यों हो रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी। The Emperor, okay. The Devil, okay. Nine of Swords, okay. Oh, Three of Swords. Ten of Wands, okay. Okay, Ace of Pentacles. अच्छा, तो एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये कोई ऐसा इंसान है, बाप रे, यहाँ पे एक दो 1 2 3 कार्ड्स एकदम जो मुझे फील हुआ था ये सच में है ऐसा। यहाँ पे देखिए, आपने कि आप एक बड़े ही कोई नेक इंसान हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हो सकते हैं। आपकी जो एनर्जी मुझे आ रही है काफ़ी आप भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। किसी कोई इंसान ना, हो सकता है आपसे इसने आपको बर्डन देने की, अननेसेसरी का बर्डन देने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी पद से, पोजीशन से, आपकी लग्जरी लाइफ से, आपके अनुभव से, बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस है अपनी ज़िंदगी के। तो हो सकता है आपने किसी को कुछ कहा हो, कुछ बोला हो, उस इंसान के ना ईगो पे बड़ी तगड़ी करारी चोट लगी है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है और द डेविल भी है। बहुत करारी चोट, किसी को आपने कुछ ऐसी बात बोल दी है, आपने इंटेंशनली नहीं कुछ ऐसा बोला है, लेकिन इस इंसान को ये बात लग गई है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पे इसके ना सीधे ईगो पे आपने प्रहार कर दिया, ईगो पे चोट कर दिया। ये आपने इंटेंशनली नहीं किया, ये हो गया ऐसे। ऐसी बातचीत बातचीत करते करते कोई, देखिए हम तो अपनी बात रखते हैं,
कोई इंसान जब वैसा रहता है ना तो उसको चोट लग जाती है। वहाँ पे 2-4 लोग और थे, उन्हें तो नहीं चोट लगी। इन्होंने कुछ गलत किया था, इनके अंदर इगोइस्टिक पर्सनालिटी है, लोगों को धोखा देना, लोगों को चीट करना, इसके बाद लोगों को ही ब्लेम कर देना। अपने ये ब्लेम गेम जिंदगी भर खेलते रहे हैं। ये मेल फीमेल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि जेंडर बेस्ड रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ। तो इनके दिल में हर उस इंसान के लिए नेगेटिविटी रहती है जो इंसान थोड़ा सा भी इनसे आगे निकलने की कोशिश करता है या इनसे अच्छा करता है, तो ये उस इंसान की टांग खींचना शुरू कर देते हैं, उसके जीवन में मैनिपुलेशन शुरू कर देते हैं या देती हैं, या उसका बुरा करने के लिए ये जानते हैं कहाँ तक जाते हैं। आपको जब मैंने कार्ड लिया था हाथ में तभी मुझे ऐसा फील हो रहा था, बहुत ही घटिया इंसान जो खुद को राजा समझता है। सोचिए, ये तो एकदम राक्षस है, राजा है ही नहीं, पर इसकी सोच जो है वो कार्ड में दिख रही है। ये खुद को राजा समझता है, इसे लगता है कि ये क्राउन पहन के अपने थ्रोन पे बैठा हुआ, ये जिसको चाहे जैसा डील कर सकता है या कर सकती है। इसके अहंकार ने इसे राजा समझ खुद राजा से है नहीं, पर इसके अहंकार ने इसे राजा बना के रखा है, और इसी के कारण ये लोगों की वैल्यू नहीं करता। इंसान को जानवरों की तरह ट्रीट करना, बहुत ही गंदी सी एनर्जी मुझे आ रही है। और अपने बराबर किसी को ना समझना, अगर इसके कोई बराबरी करने आ गया, अगर इसको किसी ने ना इसकी असलियत दिखा दी, फिर जानते हैं ये क्या करता है, ये उसको जब तक ऐसी एनर्जी में नहीं भेज देगा, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इसकी धज्जियां नहीं उड़ाएगा, ये इंसान बाप रे बाप बहुत बदला लेने वाले इंसान है। इसका ना अंदर ही अंदर ये इसका ठंडा गुस्सा है, ठंडा, एक ऊपर से नहीं दिखाएगा, अंदर ही अंदर इसका खून खोल रहा है इस समय। आपकी किसी बातों से ये बुरी तरीके से ट्रिगर हो चुका है, और ये ऊपर से नहीं दिखा रहा कुछ भी, ऊपर से बहुत शांत है, पर अंदर ही अंदर ना ये आपको 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जब तक लेके नहीं जाएगा, इसने ठान लिया है, बिल्कुल अपनी वांट ठान लिया है कि मैं छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे इसने मेरे ईगो को ठेस पहुंचाया, कैसे इसने मेरे अहंकार को ठेस पहुंचा दिया, और इसका खून खोल रहा पूरा रेड कलर का। आप जो इसका कपड़े देख रहे हैं ना, एक्चुअल में रेड नहीं है, इसका खून खोल रहा है, इसका माथा गर्म हो चुका है बुरी तरीके से। और ये अब कुछ दिन पहले की बात है, ये आज की बात नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है। कुछ आपसे इसकी जरूर बाता कही हुई होगी, कुछ बातचीत हुई होगी जिसमें आपने कुछ सच बोला होगा। आपका तो ये नेचर ही है, आप सोच समझ के सच नहीं बोलते, ना सोच समझ के झूठ बोलते हैं। ये इंसान सोच समझ के सच भी बोलता है, सोच समझ के झूठ भी बोलता है। आप एक नेचुरल फ्लो में आपने कोई बात बोली होगी, जो ये यहाँ पे जल के खाक हो गया, इसका खून खोल रहा है पूरी तरीके से इस इंसान का। और इस इंसान के आपने एक्चुअल में जाने अनजाने पे इसके ईगो को धराशायी कर दिया। एक्चुअल में अगर मैं ये बात कहूँ तो ये बौखला गया है, और मुझे ऐसा लग रहा ना ये अपने पैर पटक रहा जोर जोर से कि गुस्सा निकाल रहा है। कैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो अपने हाथ से मुक्का मारते हैं, दीवारों पे मारेंगे, डोर्स पे मारेंगे ताकि उनका गुस्सा निकल जाए, या पंचिंग बैग पे मारेंगे उनका गुस्सा निकल जाए। तो ये इंसान अपने जोर जोर से पैर पटक रहा है, इसका ईगो धराशायी हो गया। सबसे बड़ा धन इसका तो ईगो ही था, रुपया पैसा इसके लिए नहीं है कोई चीज, इसके लिए इसका ईगो सबसे बड़ा धन ईगो था, जिसको ही आपने अपने सामने, इसे ऐसा लग रहा है कि आपने इसके ईगो को अपने सामने मिट्टी में मिला दिया। अब इसकी कोई इज्जत ही नहीं रह गई, क्योंकि देखो ये है बीमार मानसिकता के लोग। ये इंसान एक्चुअली में मेंटल रूप से बीमार है कि अगर इस तरीके से इंसान जिंदगी जिएगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा। हो सकता है पास्ट में इसने आपसे झूठ बोला है, चीट किया है, आपको बिट्रेयल फेस कराया है, और अब आप अपने बहुत अच्छे पोजीशन में हो। एस ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी में है, आपका गोल्डन टाइम चल रहा, और ये कहीं ना कहीं आपसे टकरा गया और आपने इसकी अच्छी खासी धो डाली है। इसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा था, झूठ बोला था, चीट किया था, थर्ड पार्टी में आपको रखा था, क्योंकि खुद को किंग तो समझता ही है, तो 50 रानियां तो होंगी ही होंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब रानियां नहीं है, कोई घटिया ही लोगों के साथ थर्ड पार्टी में ये अपना समय बिता रहा होगा, और आपको भी इसने थर्ड पार्टी में डाला होगा, और आप चुपचाप उस समय इसकी जिंदगी से चले गए होंगे।
ये दुख, ये पेन लेकर के सह सह के आप परेशान होकर के इसके लाइफ से हो सकता है आपने दूरी बना ली, और एक समय पे आपने यही एनर्जी फेस की, 9 ऑफ सोर्ड्स की, 9 तलवारों का दर्द इस इंसान ने दिया है। 3 तलवार की तो दर्द आपसे झूठ बोल के, चीटिंग करके, धोखा देके इसने दिया। 9 तलवारों का दर्द इसने दिया आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके। ब्लैक मैजिक भी किया इसने, आपको डार्क एनर्जीज में भी भेजा, जब ना जाने कितनी रातों तक आप सो नहीं पाए। बहुत समय तक आप अपने जीवन में गिल्ट फील करते रहे। क्या गिल्ट? की इस घटिया इंसान से क्यों आपने प्यार किया, या क्यों दिल लगाया इस घटिया इंसान से जो हमेशा ही थर्ड पार्टी में रहा है। क्योंकि इसने अपनी असलियत आपको शुरुआत में नहीं बताई थी, बहुत कुछ छुपा छुपा के रखा था और आपको पता नहीं था। आप अपने तरफ से सच्चे थे, पर ये इंसान नीयत का बहुत घटिया इंसान था। तो अब आपको बहुत सारी स्लीपलेस नाइट आपने गुजारी अपनी जिंदगी में। ये पेन, ये अपनी पूरी जिंदगी भी लगा देना तो इसकी भरपाई कभी नहीं कर सकता ये इंसान। आपको जो धोखा दिया, चीट किया, ये पैसे में भी हो सकता है, ये दिल में भी हो सकता है। आपके पैसे की भी इसने चीटिंग की हो सकता है। आपके साथ रिलेशनशिप में आके अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोल के आपसे ले गया होगा ठग के। तो जहां भी इसने आपको दुख दिया ना, ये अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दे, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो आपने जो दुख, जो चीटिंग, जो पेन, यहाँ पे पेन मुझे दिख रहा है, रात रात भर रोना, खुद को कोसना, खुद का सर पीटना, खुद को अफसोस करना कि क्यों मैंने बिना जाने पर के इस इंसान पे भरोसा किया। आप खुद को ब्लेम करते रहे, रोते रहे, लेकिन रोते रोते, ब्लेम करते करते एक समय ज़रूर ऐसा आया है कि आप उठ के खड़े हुए हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो आप जगलिंग कर रहे थे, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे में जगल कर रहे थे, इसने आपको पैसे से भी ठगा, ये जो भी इंसान है। तो आप जो पैसे में जगल कर रहे थे, आपके पास पैसे भी नहीं बचे थे। आप उठे हैं, अपने आंसू आपने खुद पोंछा है, इसीलिए तो आप इतने स्ट्रांग बन गए। जब किसी का आंसू पोंछने वाला कोई रहता है ना, तो इंसान हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहता है। लेकिन आपने अपने आंसू खुद पोंछे हैं, आप अपनी जिंदगी में खुद आगे बढ़े हैं, सारे गमों को भुला के, दुखों को भुला के। ये दुख तो जिंदगी में आपका मिट नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपने इस दुख को मैनिपुलेट खुद ही कर दिया कि भाई तुम अभी पीछे चलो, मुझे मेरी जिंदगी में इस समय क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उसे करूंगा, उसे करूंगी। बाद में तुम आ जाना, बाद में हम फिर रो लेंगे, बाद में फिर गिल्ट फील कर लेंगे। आपने अपने जख्मों को ही दरकिनार कर दिया। ओ माय गॉड, बहुत पेनफुल एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है मैं ना जाने किसकी कहानी यहाँ पे बता रही हूँ। आपने अपने जख्मों को किनारे कर दिया, दर्द होता रहा, पेन होता रहा, ब्लड रिसता रहा, लेकिन आपने उसको, यानी कि ये पेन आपको होता रहा, आपने उस पेन को दरकिनार कर दिया कि मुझे अभी पेन नहीं देखना है। आपने पेन से बड़ा खुद को, अपने जो आपका कर्तव्य है उसको आगे रखा, और इस टूटे दिल को आपने खुद अपने हाथों से उठा के, ओ माय गॉड, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। आपने इस दिल को खुद उठा के दूर फेंक दिया, और आप अपने दिल से खुद लड़ने लगे कि इसी के काबिल है तू। और आपने सच में अपने साथ भी बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर डाली। दर्द में ही आपने खुद को भी दर्द दे डाला, लेकिन उस दर्द का परिणाम क्या निकला? अगर आप दर्द में रहते तो आप ऐसे बर्डन झेलते रहते, आपकी सरदर्दी ज़िंदगी भर बनी रहती, रोते रहते, लोगों के आगे आपको हाथ फैलाना पड़ता। लेकिन आपने जो खुद से अपने दर्द को उठा के फेंक दिया, आपने, ऐसा लगता है आपने अपने सीने से दिल को निकाला और उठा के बाहर फेंक दिया कि नहीं चाहिए मुझे ये पेन, मुझे तुझे नहीं रखना अपनी ज़िंदगी में, तू नहीं होता तो आज मुझे ये पेन नहीं होता। लेकिन जो आपने इसे उठा के फेंका ना, ये बर्डन छूट गया आपका, इस बर्डन से आप बाहर निकल गए, प्रैक्टिकल हो गए। दिल को उठा के फेंकने के बाद आप प्रैक्टिकल हो गए। प्रैक्टिकल होते ही आपने अपने जीवन में बहुत तेजी से आप आगे बढ़ने लगे। जो कुछ भी आपने किया, आपने अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगा दिया, और आप अपने जीवन में ईश्वर साथ एक बहुत बड़ा आपका टेस्ट भी ले रहे थे। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपने अपने दिल से खुद को अलग किया, प्रैक्टिकल बने, आपका ये बर्डन धीरे धीरे, बोझ, जो एक बिट्रियल का बोझ, झूठ का, फरेब का जो आपके साथ हुआ, इस बोझ से आप धीरे धीरे निकलने लगे। और अगर आपने ये नहीं किया होता तो इसी बोझ तले पूरी लाइफ आप दबे रहते। तो आपने अपने जीवन को बचाने के लिए इस दिल को निकाल के फेंक दिया। ओ माय गॉड, यहाँ पे जब आपने खुद से अपने दिल को निकाल के बाहर किया, ईश्वर ने आपकी मदद की, क्योंकि बिना दिल के ये जिंदगी चल नहीं सकती। ईश्वर को लगा आप
इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। वैसे भी इस दुनिया में भी देखो, किसी का दिल काम करना बंद कर देता है तो इंसान मर जाता है। तो ऐसा ही जब आपने अपने दिल को उठा के फेंक दिया दूर, आप इतने प्रैक्टिकल हो गए, बिल्कुल मशीन हो गए, तब ईश्वर ने आपकी मदद की, अपने बच्चे की मदद की। ईश्वर आए, उन्होंने आपको एक गोल्डन टाइम दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी, गुरु ने ब्लेसिंग बरसाई। उन्होंने देख लिया कि हकीकत में इस समय पे जो करना था आपने वही एग्जैक्ट वही किया। और ईश्वर, आपको कोई इंट्यूशन नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, किसी ने ना, आपकी इंट्यूशन पावर है ना, आपके पास कोई गाइडेंस है ना, कोई इंसान की गाइडेंस थी। ये आप अपने अंदर से, आपकी बुद्धि ने जो यहाँ पे चाल चली इस दिल को भगाने की, ये बुद्धि जीत गई। ईश्वर ने आपके ऊपर ब्लेसिंग बरसानी शुरू कर दी, आपका गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। और आपकी गुरु की बहुत बड़ी आपके ऊपर आशीर्वाद यहाँ पे बना हुआ है कि अब ये दिल भी आपके पास ही रहेगा, पर इस दिल में झूठे लोगों के लिए जगह नहीं होगी। ईश्वर ने इस दिल को वापस करने के लिए आपके जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, क्योंकि बिना दिल के आप कैसे जिएंगे। तो इसीलिए फिर से वापस आपका दिल, आपके इमोशंस फिर से जागृत किए जा रहे हैं, ताकि आप एकदम पत्थर ना बन जाओ, कठोर ना बन जाओ। इसीलिए, लेकिन अब ये दिल ऐसा नहीं रहेगा कि कोई भी आए और 3 घंचर घोंप के चला जाए, कोई भी आए आपका पैसा ऐंठ के चला जाए, आपका पैसा ठग ले, आपकी प्रॉपर्टी ठग ले, या प्रॉपर्टी पे गलत नियत रख ले, पैसे पे गलत नियत रख ले। आपको उतना ही चालाक बनाया जा रहा है। और ये दिल अब ऐसा नहीं रहेगा कि कोई भी इसमें खंजर उतार दे। ये दिल रहेगा, इमोशनल लोगों के लिए इमोशनल रहेगा। ईश्वर यही बनाना चाहते हैं, बिना दिल के इंसान नहीं जी सकता। तो लेकिन अब ये दिल चालाक बन रहा है, अब ये दिल ऐसा बन रहा है कि इस दिल के करीब आने के लिए आग से गुजर के लोगों को जाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। जैसे आपने अपने जीवन में परीक्षा दी, कोई भी आपके जीवन में एंट्री अगर करेगा, उसे बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो ये आपको इतना बड़ा अनुभव मिला है अपने जीवन से, बहुत आप एक्सपीरियंस, ये दाढ़ी आपके ऐसे सफ़ेद नहीं हुई है, अनुभव से आपकी, ये एज की बात नहीं है, यानी आपको कम एज में ही, बहुत ज़्यादा अगर आपकी एज भी ना भी हो तो भी यहाँ पे 30 से 45 50 के बीच में आपकी एज है। ये अनुभव आपको जो ज़िंदगी ने दिए, अब आप अपनी एक थ्रोन पे सेट हो, बह नहीं जाते हो, हर चीज़ को ठीक से सोच पाते, हर किसी को अपने बाउंड्रीज़ के अंदर आने नहीं देते। आपको हाल फिलहाल ही में मुझे ऐसा लग रहा कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। किसी के साथ आपका कोलैबोरेशन हो सकता है, उसके साथ मिल के भी आप काम कर सकते हैं। मल्टीपल रास्ते आपके लिए खुल रहे, डोर्स ओपन हो रहे कि आप पैसे कमा सकते हो। तो आपने अपनी एनर्जी को जहाँ झोंक दिया था ना, काम करने के लिए आप सोचते ही नहीं थे कुछ और बस क्योंकि ये बहुत अच्छा किया था आपने, अपने माइंड को डाइवर्ट आपने इस दुख से निकालने के लिए जो किया था ना, आज इसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है। आपके जीवन में बहुत अच्छा, आपके जीवन में गोल्डन पीरियड है, लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है। और आपका दिल भी बहुत शांत है। ऐसा नहीं कि दिल टूटा है, नो, दिल पे मरहम पट्टी आप कर चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे ये दिल अब आपके प्यार में पागल है। आप खुद सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपना ख्याल रख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, आप खुद से प्यार कर रहे हैं, आपका दिल खुद से प्यार करने लगा है, किसी को ढूंढ ही नहीं रहा है। इस दुख से निकल गए हैं आप, किसी को ढूंढ नहीं रहा। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया था पास्ट में, किसी डेविल, किसी ऐसे तांत्रिक के थ्रू आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था कि आप, जब आपके दिल में खंजर घोंपे गए ना, जब आप 9 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति में थे, तो आप पूरी ही इस दुनिया को ही छोड़ के चले जाओ। ऐसा जिसने आपका दिल तोड़ा, इस इंसान ने आपके लिए किसी तांत्रिक से मिलके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था। लेकिन आपकी हिम्मत, आपका जलवा देख के इस इंसान के पसीने छूट गए, छक्के छूट गए। और यहाँ पे 10 सन की एनर्जी है। अब आप चमक रहे हो, अपने जीवन में निखर रहे हो, चमक रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं। ये देखिए लगातार ऐसे कार्ड्स हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप तरक्की कर रहे हो अपने जीवन में। अभी तो ये शुरुआत है, अभी और लोग देखेंगे कि आप क्या कर सकते हो। इतने गहरे घाव से, इतने गहरे दुख से निकल के जो आप चल रहे हो ना,
तो आप चमकने के लिए चल रहे हो। ईश्वर आपको चमकाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप छोटा मोटा करके फिर बैठ जाओगे ना। ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है कि अब आपने स्वॉर्ड उठा लिए, आपको जो करना है वो करना है, किसी की फिक्र नहीं, किसी की चिंता नहीं। इसीलिए आप अपने जीवन में बिंदास, अब किसी की रोक टोक नहीं है, किसी का डर नहीं है कि कोई चला जाएगा, कोई चला आएगा, या कोई आपको क्या कहेगा, दुनिया आपको क्या कहती है, आपको कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ अब निकल पड़े हो, सेल्फ लव में हो, अपनी ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हो। आपको यहाँ पे सन की शाइन में लोग देख रहे हैं, जैसे सूरज उगता है ना तो सारा अंधेरा खत्म हो जाता है, और आप अब ऐसे घोड़े पे बैठ चुके हो जो रुकने वाला नहीं। सक्सेस पे सक्सेस, विक्ट्री की पे विक्ट्री आपके जीवन में आती ही जा रही है। आप आगे बढ़ते जा रहे हो, और यहाँ पे इस इंसान का खून खौल रहा है जिसको आपने जिसको आपने आईना दिखाया था, जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, जिसने आपका दिल तोड़ा, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहा। ये आपको ऐसी एनर्जी में इसने कसम ही खा ली थी कि आपको जब तक 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नहीं पहुंचाएगा इसको चैन नहीं है। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और, ये बैठ के देखता रह गया, और आप अपनी ज़िंदगी में चमक गए। अपने ज़िंदगी में आपने अपने दिल को आपने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर लिया, और ये इंसान देखता रह गया। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा था, कहाँ चोट मार दी आपने इस इंसान के, इसके ईगो पे आपने ना जबरदस्त तरीके से चोट मार दी है। बातों बातों में ही कुछ ऐसा आपके मुंह से निकला जो आपको सजा देना चाहता था, लेकिन आपने सजा कुछ समय तक सहा, उसके बाद आपने सजा को उठा के फेंक दिया किनारे कि नहीं चाहिए मुझे। आप नहीं लोगे तो कोई कैसे दे देगा। इसका खून खौल उठा था, खून खौल गया, और ये पैर पटक रहा था गुस्से में। बहुत कुछ इसने आपके ऊपर किया, लेकिन आपकी इस ताकत को देखते हुए नेगेटिविटी ने भी हाथ जोड़ लिया। नेगेटिविटी भी भाग गई, आपके जीवन से निकल गई, उसको जगह ही नहीं मिली। नेगेटिविटी को कहाँ जगह मिलती है? जब इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे इमोशंस उसके होते हैं। आपने इमोशंस को ही, अपने दिल को ही उठा के फेंक दिया, तो नेगेटिविटी को जगह ही नहीं मिली और चली गई। और आपकी बाउंड्रीज देख के तो ओह माय गॉड, तो नेगेटिविटी को आपने जगह नहीं दिया। ये आपकी बुद्धि, आपके दिमाग ने आपकी बहुत बड़ी हेल्प की है। दिल से भी आपको निकाला है, और दुनिया के नेगेटिविटी से भी आपको निकाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली आपके जीवन की जगलिंग बर्डन सब खत्म हुआ है। अब आप अपने जीवन में राइट पाथ पे हो। कैसे लोगों को डील करना है आप सीख चुके हो। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर्स क्या निकल के आ रहे हैं। 2 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर। तो यहाँ पे अगर आपको 10 दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लेना, ये कंप्लीशन का नंबर है। पुरानी चीज़ें, पुराने दर्द, पुराने लोग, घटिया लोग, ये आपके कंप्लीटली जीवन से बाहर जा चुके हैं। आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। बुरी चीज़ों की का कंप्लीशन, नई चीज़ों की शुरुआत यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अब देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2nd मंथ, 4th मंथ, 10th मंथ, 6th मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे एज देख लेते हैं क्या है। किसी की एज 52 है, 52, 41, 40, 44, यहाँ पे 56 दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है 27, 30 किसी की एज दिख रही है यहाँ पे। और अब हम देखते हैं, आप लोगों की एज दिख रही है, और अब हम देखते हैं कि बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 2, 4, 15, 3, 9, 8, 10, 6, 21 किसी भी मंथ का आपका ये बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस हम ले लेते हैं। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं, जो आपकी मर्जी आप दे सकते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी।
परफेक्ट टाइमिंग, ओ माय गॉड, ये ही आपकी परफेक्ट टाइमिंग थी। जो आपने किया इसी समय पे ये होना था। जो आपके बुद्धि ने, आपके विवेक ने आपको गाइड किया और आपने उस चीज़ को माना और आज आप इस बवाल से बाहर निकल गए। परफेक्ट टाइमिंग यही थी और परफेक्ट जो करना था वही आपने किया। देखिए मेरे मुंह से निकला, किसी का नाम यहाँ पे विवेक हो सकता है, अचानक से मेरे मुंह से विवेक निकला, जो कि मैं इंटेंशनली मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूंगी। किसी का नाम विवेक हो सकता है यहाँ पे। एक और मैसेज लेते हैं या एक और गाइडेंस लेते हैं तो आपको आपके अंदर से जो आपकी यस, ओ माय गॉड, ये जो चीज़ें इस इतनी रीडिंग में आपको बताई गई ना, यहाँ पे एंजल्स ने इसे यस बोला है कि सारी चीज़ें सच है। और यस, यही थी परफेक्ट टाइमिंग। जिस टाइमिंग पे आपको जो करना था वो आपने उसी टाइमिंग पे पूरा किया है और आपने हिम्मत बहुत दिखाई है, बहुत हिम्मत दिखाई है। इसके लिए यूनिवर्स आपको बहुत बहुत प्यार भी भेजते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी परफेक्ट टाइमिंग पे आपने परफेक्ट डिसीजन लिया, परफेक्ट चीज़ें की है, इसलिए आज आप अपने जीवन के दुखों से बाहर निकल चुके हैं। तो चलिए अब हम नेमिनेशंस देख लेते हैं। ASGNPTRKLM। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।